अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर बन्नी रीता ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आज भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो राशन को लेकर लोगों को समस्या आ रही हों या फिर राशन कार्ड को लेकर, और जो पिछले कई सालों से एक बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है, अक्सर हमने देखा कि लोग जो हैं फिर गलत स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, वो है लकड़ी का मुद्दा। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो डिपो में जो लकड़ी रखी गई है वो नहायत ही ख़राब है, साथ में उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके चलते हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसी सिलसिले पे आज रीता देवी जी, आपका बन्नी अपडेट में खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं रीता देवी आपसे जानना चाहूँगा कि बात जो है यहाँ के जीएम जो आज आए हुए थे फॉरेस्ट के, क्या बात आपकी उनसे हुई है? हम उनसे यही बात हुई है कि जो भी लोगों की डिमांड्स हैं, जो भी उनको लकड़ी चाहिए तो वो उनको दी जाए। तो उन्होंने बोला अपनी एक एप्लीकेशन दे दो हमें, जितनी भी आपको लकड़ी चाहिए हम आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लकड़ी इधर पड़ी है वो नहीं हम देंगे उनको, कि जो भी लकड़ी आएगी वो जम्मू से आएगी। तो हमने फिर ये बोला उनको कि अगर जम्मू से लकड़ी आएगी, क्या पता वो किस तरह की लकड़ी होगी, तो वो हमारे लोग लेंगे भी नहीं लेंगे। वो बोल रहे कि ठीक है, जितनी भी आपको लकड़ी चाहिए हम जम्मू से लाएंगे, बनी रखेंगे और बनी से लोग चेक करके फिर ले सकते हैं। और ये भी है कि ये नहीं कि उनको उसका किराया पड़ेगा, किराया वो खुद दे देंगे जितना भी होगा, और जहाँ भी उनको चाहिए वो उधर उनको ड्राफ्ट करके दे देंगे लकड़ी। लोगों का ये भी कहना है कि जो उसके दाम हैं लकड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि गवर्नमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा 2018 की अगर बात करें, उसके बाद जो बीपीएल का जो कोटा था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया, वो एपीएल कोटे से वो ले सकते हैं। लेकिन एवाई के लिए है वहाँ पर कि आप 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में लोग, अगर हम एक स्लीपर की बात करें, लगभग वो 5,000 के करीब उसका दाम बनता है। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो रेट के ऊपर भी कोई बात हुई है अब? रेट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो पूरी स्टेट के लिए है तो वो स्पेशल बनी के लिए चेंज नहीं हो सकता। बट ये है कि जो किराए की बात है, अगर वो किराया उनसे नहीं लेंगे, जो रेट है जम्मू में है वो इस रेट, जो जम्मू में रेट है उसी रेट पे बनी मिलेगी। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं बनी में, तरह तरह की जो हॉस्पिटल हैं, तो उनमें कई बार स्टाफ नहीं होता है, वो भी एक किल्लत है। साथ साथ में हॉस्पिटल की हालत भी काफ़ी ख़राब है, तो क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ, जैसे ये बनी में हॉस्पिटल है, इधर तो फर्स्ट ऑफ ऑल गायनिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कि जो भी मेरी बहनें हैं उनकी डिलीवरी होती है उनको रेफ़र किया जाता है कठुआ या जम्मू। तो वो कठुआ या जम्मू पहुँचते पहुँचते कभी कभी अपनी जान भी देनी पड़ती है उनको, क्योंकि ये जो हमारा ये रोड का रास्ता है ये भी बहुत ख़राब है और बहुत दूर है। तो मैंने ये भी बात की थी कि इधर गायनिस्ट लाया जाए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे लोंग में पीएचसी, तो उधर भी स्टाफ नहीं है। और भी बहुत सारी डिस्पेंसरी बनाई तो हैं, बट वो सारी रिपेयर करने वाली हैं। ये भी हमने सब बात की है, क्योंकि इस समय आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं लोगों की, और किस तरह का संघर्ष किया जाएगा, किस तरह की आप बात रखेंगे आगे कि यहाँ पर अगर हम बनी एसडीएस की बात करें, यहाँ पर भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है। मेरे ख्याल से 12 से ज़्यादा शायद वेकेंट पोस्टें हैं इस हॉस्पिटल में भी। तो किस तरह की आगे जो है आप जो है इन मामलों को उठाएंगे? देख लोगों ने तो मेरे से बहुत सारी उम्मीद रखी हैं। तो मैं भी खुद गई हूँ लोगों के बीच, गांव में गई हूँ, खुद देखी है क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या नहीं। लेकिन जो भी मुझे वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, जहाँ ये है, तो मैं आगे जब मेरी मीटिंग होती है और जहाँ मैं लेटर लिखती हूँ उनको भेजती हूँ। तो अभी वो कुछ कर भी रहे हैं, जो मैंने भेजे वो कुछ दिनों पहले वो लेटर भी आपने हमने देखा व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल था। उसमें आपने नेटवर्क इश्यूज़ की बात की है, साथ में राशन कार्ड की बात की है, लेफ्ट आउट फैमिलीज़ है, और उसमें एक बड़ी बात जो आपने मिनी स्टेडियम की उठाई है। कई वर्षों से हम देखते हैं यहाँ पर बड़े बड़े नेता नहीं उठा पाए उस चीज़ को, मिनी स्टेडियम के लिए, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत सारे बच्चों में टैलेंट है यहाँ पर। उसका आपने जिक्र किया, साथ में मिनी सेक्रेटरीट का आपने जिक्र किया। तो
जो आगे आप काम करेंगे इन सारे मुद्दों पे जो आपने उठाएंगे? देखो, जैसे नेटवर्क की बात है, जो मैंने दी थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि शायद 2 मंथ के अंदर अंदर भंडार और रोल का नेटवर्क चल पड़े, और बाकी रही डंडी घुट्टू और बांजल, जे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जे भी कवर हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और स्टेडियम की बात ये तो मैंने इधर देखा खुद, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ एक वजह से पीछे रहते हैं कि नहीं उनको खेलने के लिए मैदान है और नहीं कोई फैसिलिटी है जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट बाहर निकाल सके। अगर हम इधर स्टेडियम बनाते हैं तो बच्चे का टैलेंट बाहर आएगा, तो वो आगे जाएंगे, इससे हमारी बनी का नाम रोशन हो सकता है। तो इस बात को लेके मैंने ये किया है काम। अगर हो आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, इलाका जात हैं, टूरिज़्म के लिहाज से क्षेत्र हैं बहुत सारे खूबसूरत, जैसे ढग्गर है, सरथल है, इसके साथ साथ और भी मकामात हैं। किस तरह की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से इन इलाकों को डेवलप करने में? देखो, मैं जहाँ पे जो भी एरिया नहीं हुआ है डेवलप, उनके लिए एक लेटर लिखूंगी और उनको बोलूँगी कि ये चीज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, हाँ, उनके लिए बोलूँगी और उनको बोलूँगी ये चीज़ इधर प्रोवाइड चाहिए और वो करवाऊँगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा और हमारी जो बनी की बेरोजगार थोड़ा। आप कितना समझते हैं कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, कितनी सारी बेरोज़गारी इलाके से ख़त्म हो सकती है? मैं तो ये मतलब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है हमारी बनी की तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लेकिन बाहर के लोग भी आके इधर काम करेंगे, इतना हमें विश्वास है। रीता देवी जी, एक आपने मिनी सेक्रेटरीट का जिक्र किया है, मिनी सेक्रेटरीट को लेकर क्या कहना आपका? देखो, इसमें ये है कि हमारे जो भी दूर दूर से लोग आते हैं, एक दफ्तर ऑफिस इधर है, एक कहीं और है, जैसे सारे बिखरे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक साथ जुड़ जाएं और हमारा जो भी लोग आए जिसको भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो एक ही साथ सब सॉल्व हो जाएं। तो इससे ये किया कि एक मिनी सेक्रेटरी होगा तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। और जिनको आप सुन रहे थे, रीता ठाकुर जो डीडीसी के मेंबर बनी हैं और इन्होंने अपनी बात जो है रखी और आपने सुना इनको, और इनका कहना है कि मेरी हर हमेशा कोशिश रहेगी कि बनी को बहुत ज़्यादा जो है विकास की राह पर लाया जाए ताकि दूर दूर तक जो है बनी का नाम रोशन हो। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो लकड़ी का इशू है, उसके ऊपर में लगातार बात रख रही हूँ। साथ साथ इन्होंने मिनी सेक्रेटरीट का जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर सारे ऑफिस जो है बिखरे हुए हैं, उनको यकजा करने के लिए एक मिनी सेक्रेटरीट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ राशन का भी इन्होंने जिक्र किया कि उस पर भी मैं लगातार जो है बात कर रही हूँ और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस तरह का मैं भरपूर जो है कोशिश कर रही हूँ और ज़ोर दे रही हूँ ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी की दीजिए इजाज़त। मलिक गेस्ट हाउस बनी आपको दे रहा है सस्ते दामों पे कमरे ही नहीं बल्कि यहाँ होगा अपने ही घर ही जैसे महसूस। हमारा पता है नियर वाइन शॉप बनी, जिसका पता है 9062580009।